दुनिया में एक ऐसी जगह है, सोचिए, जिस पर हम सबकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, लेकिन वो अक्सर नज़रों से छिपी रहती है। आज हम उसी जगह की कहानी को समझेंगे, होर्मुज़ जलडमरू मध्य। चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। एक नंबर 20%। इसे जरा ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि आज की हमारी पूरी कहानी ना बस इसी एक आंकड़े के इर्द गिर्द घूमती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया का ये 20% है क्या? ऐसा क्या है जो पानी की इतनी छोटी सी संकरी सी जगह से होकर गुजरता है? और यकीन मानिए, इसी सवाल के जवाब में हमारी दुनिया की ऊर्जा और अर्थव्यवस्था की पूरी कहानी छिपी है। और यहीं से हम अपने पहले हिस्से पर आते हैं, दुनिया की तेल धमनी। और ये नाम मतलब बिल्कुल सटीक बैठता है इस पर, क्योंकि अगर ये धमनी रुक गई तो समझिए पूरी दुनिया का एनर्जी फ्लो ठप पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये पानी का एक पतला सा रास्ता है। एक तरफ है फारस की खाड़ी और दूसरी तरफ ओमान की खाड़ी और फिर खुला अरब सागर। ये इन दोनों को जोड़ता है, बिल्कुल एक गेटवे की तरह। अच्छा, अब जरा इसके भूगोल को समझते हैं। यही वो चीज है जो इसे एक चोक पॉइंट बनाती है। चोक पॉइंट मतलब जैसा नाम से ही लग रहा है, एक ऐसी तंग जगह जहां किसी भी तरह की रुकावट पैदा करना बहुत बहुत आसान हो। अब मैप पर देखिए, इसके एक तरफ मतलब उत्तर में है ईरान और दूसरी तरफ दक्षिण में है ओमान और यूएई। अब सोचिए, इसकी यही लोकेशन ही तो है जो इसे जियोपॉलिटिकली इतना ज्यादा सेंसिटिव बना देती है। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है, इसकी चौड़ाई। सुनने में तो लगता है कि ये लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े तेल के टैंकर होते हैं ना, उनके आने जाने के लिए जो सेफ रास्ता है वो हर तरफ सिर्फ 3 किलोमीटर का है। अंदाजा लगाइए कितना तंग रास्ता होगा ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो भूगोल है ये हमारी अर्थव्यवस्था पर कैसे असर डालता है। सच कहूं तो इसे कच्चे तेल की एक बहती हुई नदी कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और यहाँ वो 20% वाला नंबर फिर से सामने आता है। पूरी दुनिया का, जी हाँ, पूरी दुनिया के कच्चे तेल का 20% से भी ज्यादा का ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ इसी एक रास्ते से होता है ना ये चौंकाने वाला आंकड़ा? अगर इसे दूसरे तरीके से समझें तो हर रोज, जी हां, हर दिन करीब करीब 2 करोड़ बैरल तेल इस पतले से रास्ते से निकलकर दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचता है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी मात्रा है, कल्पना करना भी मुश्किल है। तो सवाल है कि कौन से देश इस रास्ते पर निर्भर हैं? जरा नाम सुनिए। दुनिया के कुछ सबसे बड़े तेल उत्पादक: सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, यूएई और तो और खुद ईरान भी। इन सब की इकोनॉमी की लाइफलाइन आप कह सकते हैं, इसी एक रास्ते से होकर गुजरती है। अब जाहिर सी बात है, जब इतना कुछ दांव पे लगा हो तो टेंशन तो होगी ही। और बस इसी वजह से ये पूरा इलाका एक जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन चुका है। मतलब एक ऐसा सेंटर जहां तनाव हमेशा बना रहता है। यहाँ पर दुनिया की 2 बड़ी नेवल पावर लगभग आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है अमेरिकन नेवी, जिसका मकसद है कि दुनिया भर की शिपिंग यहाँ से सेफली निकलती रहे, और दूसरी तरफ है ईरान की नेवी, जिसका इस इलाके पर सीधा सीधा कंट्रोल है। और इस तनाव की वजह भी कई हैं। कभी तेल टैंकरों पर हमले हो जाते हैं, कभी कमर्शियल जहाज़ों को रोक लिया जाता है, और इन सब के पीछे है अमेरिका और ईरान का वो पुराना राजनीतिक झगड़ा। याद होगा 2019 में जब कई टैंकरों पर अटैक हुए थे तो पूरी दुनिया की सांसें अटक गई थीं। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्ट्रेट, ये जलडमरू मध्य पूरी दुनिया के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? क्या फ़र्क पड़ता है इससे? देखिए, इसका सबसे सीधा और आसान जवाब यह है कि सिर्फ अगर किसी भी वजह से हॉर्मुज़ का यह रास्ता बंद हो गया तो दुनिया भर में तेल की कीमतों में आग लग जाएगी, और इसका असर दुनिया के हर देश की इकोनॉमी पर और हम सबकी जेब पर पड़ेगा। तो चलिए फटाफट सब कुछ समेटते हैं। यह है दुनिया का सबसे ज़रूरी तेल का रास्ता। है तो सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा, लेकिन हर रोज 2 करोड़ बैरल तेल यहीं से फारस की खाड़ी से निकलकर पूरी दुनिया में पहुंचता है। सोचिए, सारी जिम्मेदारी इसी एक पतले से रास्ते पर है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जैसे जैसे दुनिया में टेंशन बढ़ रही है, हमारी ये तेल की धमनी आखिर कितनी सेफ है, कितनी सुरक्षित है? और ये वो सवाल है जिस पर शायद पूरी दुनिया का आने वाला कल टिका हुआ है।